और महाराष्ट्र में वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह प्रोग्राम बनाया कि हम चलो मुंबई का एक ऐलान किए जो 27 नवंबर को होना था, मगर हुकूमत की तरफ से हमको इजाज़तनामा नहीं दिया गया और हमारी दरख्वास्त को ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि कोविड है, फलां है। मगर हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह ताला अब 11 दिसंबर को ये चलो मुंबई का प्रोग्राम होगा, जिसका मकसद एक ही है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमानों में जो 50 बिरादरियां हैं उनको रिजर्वेशन मिले और महाराष्ट्र में जो वक्फ की जायदादें हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, उसका सही इस्तेमाल हो सके। ये दो अहम पॉइंट्स पर ये एहतजाजी प्रोग्राम और ये चलो मुंबई का ऐलान किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला और जनाब फारूक साहब की इंतखाबी मुहिम में मैं यहाँ पर आया था। आपको याद होगा कि पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जबान पर, उनके कायदीन की जबान पर एक ही जुमला था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस को वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की कामयाबी होगी। ये आपने सुना था या नहीं सुना था? और हर महाराष्ट्र में पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से ये दोनों कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये औले जौलों की जोड़ी पूरे महाराष्ट्र में सब जगह यही जाते थे। जहां पर मुसलमानों के इलाकों में जाते वहां पर यह बात जरूर कहते कि मजलिस को वोट मत दो क्योंकि शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। और बाज हमारे मासूम मुसलमान भी थे, आज भी हैं, जो इनके झूठ को यकीन कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हां बीजेपी और शिवसेना को रोकना है और इसीलिए मजलिस को वोट नहीं देंगे। और उसका नतीजा हुआ भी। शोलापुर में हमारे बाज मुसलमान भाइयों ने इस झूठ को सच समझा और उस रिवायत को बरकरार रखा उन मुसलमानों ने कि पिछले 60 साल से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क के मुसलमानों से हमेशा जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं उन्होंने मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया। इलेक्शन तो हो गया, नतीजा भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने यह कहकर शोलापुर के अवाम का दिल दोबारा जीत लिया कि आपने मुझे इतनी हजारों की तादाद में वोट देकर मुझे खरीद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात है कि किसी एक सियासी पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी नहीं होती है, मगर वो आपकी वोट और आपकी मेहनत और दुआओं का इस तरह से पूरे इखलास और खुलूस के साथ शुक्रिया अदा करता है और न सिर्फ जबान से इस बात का इकरार किया बल्कि मैंने बहुत ही कम ऐसे सियासी जिम्मेदारों को देखा जो इलेक्शन में शिकस्त के बावजूद भी आवाम के दरमियान में रहते और आवाम का काम करते रहते हैं, जिसमें काबिल जिक्र हमारे फारूक शाब्दी साहब हैं। अल्लाह उनके इस जज्बे को सलामत रखे। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बार बार सिर्फ यही कहा था असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है और बीजेपी शिवसेना को वोट मत दो वरना मोदी आ जाएगा।
यानी हमको बी टीम बना दिए, इल्जाम तो लगाए, मगर जब इलेक्शन का नतीजा निकला तो अचानक ये तमाम के तमाम एक जगह जमा होकर बोले, अरे हम और तुम तो एक है ना, हम और तुम तो एक है। एक का नाम राहुल है, एक का नाम पवार है, एक का नाम ठाकरे, अपन एक है, एक हो जाएंगे। एक हो गए। और मैं तुमसे पुकार पुकार कर कह रहा था कि देखो तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो रिश्ता है जिसको रब्बे कायनात ने कलमे की बुनियाद पर जोड़ा, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर तुमने मेरे पैगाम को नहीं समझा, अगयारों ने एक होकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारा। वो एक हो गए। क्यों एक हुए? इख्तिदार हासिल करना था, ताकत हासिल करना था। और वो मुसलमान जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के झूठ का शिकार हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम्हारे पास मेरे इस सवाल का क्या जवाब है? बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या तुम जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने ज़मीर को जवाब दे पाओगे? क्या तुम अपने आप से मुतमईन हो कि जिसका तुमने साथ दिया वो शिवसेना को महाराष्ट्र के इख्तिदार की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया? क्या शिवसेना सेकुलर पार्टी नहीं है? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कम्युनल पार्टी है, थी और रहेगी हमेशा। शिवसेना कोई सेकुलर पार्टी नहीं है। और ये सेकुलरिज्म के गुलाम जिनके दुम छल्ले बनकर फिरते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के और कांग्रेस के, तुम सर्टिफिकेट दोगे कि कौन सेकुलर कौन कम्युनल है? इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि इन्हीं की सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। ना मंदलिस को जरूरत है, ना मुसलमानों को जरूरत है, ना दलितों को जरूरत है, ना हर उस सेकुलर जहन रखने वाले शख्स को जरूरत है। कौन है ये लोग कि इनके साथ आ जाएगा तो सेकुलर और इनके साथ नहीं आएगा तो कम्युनल? अरे तुम क्या दुकान चला रहे हो कोई नोटरी की कोर्ट के सामने के तुम स्टैंप मार के दोगे तो सेकुलर हो जाएगा? शिवसेना के सेकुलर है? बताओ शरद पवार साहब, बताओ राहुल गांधी, क्या शिवसेना सेकुलर है? और तुम सारी दुनिया के सामने जाके कहते हो कि मंदलिस को वोट मत दो। क्या तुम भूल गए 92 में क्या हुआ था मुंबई की सड़कों पर? क्या तुम भूल गए श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को? क्या तुम भूल गए उन तमाम नफरत भरी तकारीर को? बयान करना शुरू करूं मैं, एक एक चीज, एक एक जुमला याद है, मगर ये लोग अपने इख्तिदार को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा, तरफ तमाशा तो ये है, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले अजीत पवार 48 घंटे के दूल्हे भी बन गए थे। 48 घंटे का कोई दूल्हा बनता है? अजीत पवार और फडणवीस मिलकर शादी कर लिए। अब इसमें दुल्हन कौन थी नहीं मालूम, पवार साहब बताएंगे। हम तो दूल्हे भाई हमेशा के लिए, हमको नहीं मालूम। 48 घंटे के लिए अचानक सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, तू मुख्यमंत्री मैं डिप्टी, और फिर पूरे फाइल गायब, पूरी फाइल गायब। और फिर बाद में सेकुलर हो आते हैं, नहीं 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 वो गंदा है फडणवीस, बीजेपी है। और फिर उद्धव ठाकरे को बोलते नहीं नहीं ये दूध का धुलावा है, शिवसेना अच्छी है। अब जाके कोई पूछेगा इनसे, जवाब दो, ये क्या ड्रामा किया तुमने? अगर कोई मुसलमान राष्ट्रवादी कांग्रेस का निकलकर किसी और पार्टी में आ जाता, मिसाल के तौर पर मंदलिस में आ जाता है, तो उसको बोलेंगे ये गद्दार है, निकाल के फेंकेंगे उसको, पुलिस पीछे लगा देंगे। नहीं, ये कैसा आ रहा है, मंदलिस में कैसे दाखिल हो रहा है? मगर आपके घर वाला जाकर बीजेपी को सपोर्ट करता है तो कुछ नहीं होता।
ये क्यों बता रहा हूं कि आपको समझना है, महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझाने के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों को समझाने के लिए। हर बात पे कहते हैं मजबूरी है। कहे की मजबूरी बताओ मेरे को, कहे की मजबूरी है? यानी हम सब भूल जाएं और तुम जो फैसला करोगे हम गुलामों की तरह, कैदियों की तरह तुम्हारे में हाँ मिलाते रहे। शिवसेना को तुमने सेकुलर बना दिया और मंजलिस को तुमने कम्युनल कह दिया। क्या इनका मामला है?